बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ बेटा, सॉरी यार, मैं खाना खा रहा था, अब थोड़ा लेट हो गया ना। यस सर, बायो का सबसे लास्ट में ले सकते हैं। क्या हो गया? आवाज चली गई बेटा, बीच में दोबारा बोलो। बायो का सबसे लास्ट में ले सकते हैं। हाँ, सबसे लास्ट में लेंगे बेटा, सबसे पहले फिजिक्स लेंगे। यस सर। बेटा फिजिक्स का क्वेश्चन भेज दो, उस चैप्टर से समाप्ति करते हैं आज। यस सर। सर डिफ्रैक्शन वगैरह कुछ था ना उसमें? डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन को बेटा एक एक साथ ही पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन के साथ ही पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। यस सर। इंटरफेरेंस टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा इस चैप्टर में, बताना एक बार दैट है। नहीं। टोटल वीवो क्वेश्चन। X302। 40 मिनट की बेटा मैं आपकी रिवीजन की क्लास लूंगा केमिस्ट्री की, ठीक है ना। यस सर। 40 मिनट में वो टॉपिक में रिवाइज करवा दूंगा आपका। तो फिर उसके बाद में आप वो कर लेना, 1 घंटे की मैं आपकी नॉर्मल क्लास लूंगा, उसमें डी ब्लॉक के 3-4 पेज पढ़ लेंगे, 5 पेज पढ़ लेंगे approx, ठीक है ना। यस सर। 68 क्वेश्चन है। 68 है बेटा, भेज दो इसमें 30-40 क्वेश्चन भेज दो, 30 भेज दो, यस 30 सर। ही। इसमें तो एक ही क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन होते हैं, 4-4, 5-5। यस सर। सर डाउट वगैरह अगले क्लास में किसी वाले में केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री बेटा केमिस्ट्री वाले में लेंगे। यस। क्वेश्चन करेंगे एक बार इंटरफेरेंस के। यस। न्यूक्लियाई। टफ टफ। और सुना दो यार, कुछ बढ़िया सी न्यूज़ बता दो। मतलब बढ़िया सी न्यूज का है, कुछ तो है चल ही नहीं रहा। हमारी और तुम्हारी जिंदगी की जैसी चल रही है जिंदगी में। सर। चलो तुम तो हर बार में हो, हम पता नहीं, हम हमारा पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, हम तो पागल ही हो जा रहे हैं। चलो। अब तो कुछ रिचार्ज का वो वाला प्लान आना शुरू हो गया ना, जिसमें डाटा नहीं मिलता है, कुछ सस्ता हुआ है प्लान। शायद आना स्टार्ट मैं क्योंकि अभी तो अपना लिया हूँ। फोन वाला लिया है, उसमें 2 GB पूरे मंथ वाला है। सुना है बेटा मैंने कुछ ऐसा कि वो आ रहा है। चलो आगे क्या कुछ। यस 10 और 30 तक भेज देना। 30 दिन नहीं गए क्या अभी तक? नहीं सर। वो तो आपने बेटा इतना चीज दिया यार। मोटे मोटे क्वेश्चन सर। ओहो, हवा टाइट होगी क्या हमारी? मेरे हिसाब से हमने हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर रखे होंगे बेटा, है ना। यस वन सर। यार 150 क्वेश्चन तो हम नीट की प्रिपरेशन में थे तब नहीं करते थे एक चैप्टर के। यस सर। चलो भाई, अब भगवान देखेगा भाई, मेहनत तो हमने बहुत करी है तुम्हारे ऊपर। यस अब सर। रिजल्ट है भगवान के हाथ में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, डांटो भाई। इस बात की तो बेटा मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा ना, पढ़ा हुआ ही आएगा, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले, यस सर। अगर तुमने काम चोरी नहीं करी है तो।
सर काम चोरी तो नहीं किया मैं, जो आप क्वेश्चन करवाए मैं खुद ही से वापस से किया। तो बस फिर तो बेटा गारंटी लेके कह रहा हूँ मैं, गारंटी लेके। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा ना, तुमको ऐसे ही लगेगा कि मैंने पहले कर रखा है। 1 मिनट बेटा, आवाज चले जाने दो। अब तो सर रिविजन पे ही डिपेंड करते हैं अब क्या होगा। ये देखो क्या नाम था उस लड़के, ये मोहित, मोहित जैसे बच्चे हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ ये वे हैं जो मेरे से 2-3 साल पहले जिन्होंने 12th करी थी, अब उनका ये हाल हो चुका है। हाँ। हम हमारे साथ जिन्होंने करी होगी उनका भी यही हाल हो जाएगा 2-3 साल में। चलो। अब अकॉर्डिंग तो टू सर हाइगन। सिर्फ रिविजन पे डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ बेटा, रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जो सेकेंडरी वेवलेट का एम्पलीट्यूड होता है, सेकेंडरी वेवलेट का होती है जो वेव फ्रंट होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट, वहां से जो नई वेव निकलती है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। समझ पा रहे होगा। यस सर। इक्वल इन बोथ एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा ये थोड़ा ना, ये जो पार्टिकल वेव निकालेगा सिर्फ आगे की डायरेक्शन में निकालेगा बेटा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आगे की तरफ होता है, इसलिए हम आगे की तरफ देख रहे होते हैं। समझ पा रहे हो। यस सर। तो एम्पलीट्यूड इक्वल इन बोथ एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये तो सही है। यस मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हट। लार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्मॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं। स्मॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए ऑप्शन जाना चाहिए बेटा। बेटा वहाँ पे कोई पेन रख दो जहाँ पे इसका आंसर है, धड़ाधड़ देखते रहना। यस सर। क्वेश्चन तो यहाँ पे आ गए। ए है आंसर। वे बेटा, a plane wavefront is incident on a concave mirror, ये concave mirror समझ पा रहे हो। यस सर। इस पे एक प्लेन वेव फ्रंट है, मान लो दो रे आई। उन दो रे को बेटा जब इनको मिला के, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, समझ पा रहे हो। यस ठीक सर। है। तो बेटा ये कहाँ पे फोकस हो जाती है, इसके फोकस पे चली जाएगी, क्योंकि पैरेलल रे है, समझ पा रहे हो। बोलो। यस सर। ठीक है। इसकी जो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, आर, समझ पा रहे हो। तो इसका सेंटर यस यहाँ सर। पर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, समझ पा रहे हो। द यस। रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा उसका रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिव नहीं है बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कर लेना बेटा। यस रिफ्लेक्टिव सर। वेव, मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा ना करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, समझ पा रहे हो। तो यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पे फोकस हुई है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। अगर ये इनका वेव फ्रंट बनाओगे तो मैंने आपको बना के भी दिखाया था, ऐसा बनेगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। है ना, समझ पा रहे हो क्या? तो जो उसकी रेडियस बनेगी, तो बेटा उसकी रेडियस तो इतनी आएगी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, यस रिफ्लेक्टेड वेव। सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तो फोकस की दूरी है, फोकस क्या होती है, r/2 होती है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। कोई दिक्कत बेटा, पूछ लो सर एक बार। ये क्या कहते हम्म, हैं, मिरर जो है, नहीं हम्म, मतलब प्लेन वेव फ्रंट्स तो बहुत सारे बनेंगे ना। बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बेटा आगे बढ़ते रहेंगे ना, जैसे जैसे वेव आगे जाएगी, ये वेव फ्रंट यहाँ पे थोड़ा ना रुकेगा, और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, पहला वेव फ्रंट मान लो यहाँ पे बना, फिर नहीं यही सर, वेव जिसका रेडियस जो सर्क्यूलर वो नहीं नहीं, होगा वेव फ्रंट। बेटा उसका रहेगा, ध्यान से। आपको इस वाले की बतानी है, ध्यान से समझना। ये इसका सेंटर हो गया जहाँ से रेज निकल रही है, ये वाला हो गया, समझ पा रहे हो क्या। यस ऐसे रेज, मतलब ये जो ये रे ऐसे है, तो जब आप इसका सर्कल कंप्लीट करोगे इसको सेंटर मान के, तो ये बनेगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो अगर पूरा वेव फ्रंट देखोगे तो बेटा ये वाला बनेगा, समझ पा रहे हो क्या। एक एक ही पूछेगा ऐसे, तो यस बेटा हर एक वेव फ्रंट की अलग अलग रेडियस आएगी, लेकिन अब वो मैक्सिमम वाले की बतानी है आपको, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। मैक्सिमम तो ये बनेगा, ये सेंटर में आएगा, ये वाला पॉइंट जो फोकस वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वेव पॉइंट आउट कर रही है। तो इसको अगर उल्टा देखोगे, मान लो रेज ऐसे निकल रही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। ठीक है। यस यहाँ सर। पे जाके टकरा के खत्म हो जा रही है,
तो बेटा इसका मैक्सिमम तो ये वाला ही बनेगा ना, समझ पा रहे हो? तो मैक्सिमम तो ये रेडियस होगी, दैट इज आर बाय, समझ पा रहे यस हो? सर, इसमें जो रिफ्लेक्टिव वेव वेव फ्रंट बोला है, इसलिए मतलब हम लोग जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको नहीं देखेंगे। नहीं, प्लेन 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 तो बेटा आ रहे हैं, प्लेन तो आ रहे हैं इसकी तरफ, प्लेन का नहीं। यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद के जो वेव फ्रंट बनेगा उसका बताना, समझ रहे हो? यस सर। चेक कर लो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन में से कभी आया भी नहीं होगा पेपर में। सी r/2। डिफाइन वेव फ्रंट ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव। तो एक ट्रेवलिंग वेव है, उसके लिए वेव फ्रंट बताना है कि व्हाट इज वेव फ्रंट, ठीक है ना? तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? वे पॉइंट मिला के एक ऐसी सरफेस बना दो जो पॉइंट्स एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट यस व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। लिख दोगे बेटा? यस सर, particles in a wave that are oscillating at the same phase ठीक है make up a surface known बेटा। as wavefront, wavefront surface. ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। Yes, Using Huygens principle, obtain the law of refraction at plane interference where light passes from a rarer medium to denser medium। बेटा ये प्रूफ करा रखा है मैंने आपको, sin I by sin R इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये वाला प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। कर दोगे? yes sir। ठीक है, सर चेपा ये तो मारना प्रूफ, फिर। लेकिन सर प्रूफ तो आने ही नहीं वाला ना किसी का भी। नहीं बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल का प्रूफ आएगा, इंटरफेरेंस का प्रूफ नहीं आएगा, यही। अच्छा। अब देखो बेटा, सब हट चुका है तो ध्यान रखना हाइगन्स प्रिंसिपल का ही जो रहेगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है? वे दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले प्रूफ अच्छे से रट के जाना, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि और कोई प्रूफ रहा ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, अब बस यही रह चुका है, वे दो ही प्रूफ है, समझ रहे हो? यस सर। तो और तो क्या ही पूछेगा, अब किस्मत खराब हुई तो पूछ भी लेगा। यस सर। सीबीएसई सिलेबस क्या बाहर ही भेज देगा, अरे क्या लेकिन फिर तो बताओ, बोनस मिल जाएगा। अरे कोई नहीं देता बोनस। सब साले ऐसे ही होते हैं, टीचरों से ज्यादा बेकारी कौन कौन है दुनिया में। चलो यार, एटीट्यूड बहुत होता है टीचरों में, पता नहीं किस बात का होता है, क्या ही उखाड़ लिया होता है जिंदगी में उन्होंने। हाँ यस, पता नहीं सर, वो केमिस्ट्री टीचर हम करे जाते रहती है जब मैं उनसे प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पूछ पाछ रहा था। चलो ऐसे ही होता है। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ऑफ लाइट। बेटा फिर वेव फ्रंट की डेफिनेशन चेप देना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। A plane wave of a plane wave front AB propagating from denser medium one, ऊपर वाला बेटा denser medium, समझ पा रहे हो? यस सर। into a rarer medium टू, नीचे वाला बेटा rarer medium है, ठीक है ना? यस ठीक सर। है। इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस P1 P2, ये P1 P2 सरफेस है जो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को अलग अलग कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Separating the two media as shown in the figure using Huygens principle, draw the secondary wavelet or obtain the refracted wavefront। refracted wavefront बनाना है क्योंकि बेटा इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा ये wavefront, समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान यस दो सर। बेटा, एक रे ये हो, अरे कौन सा चलेगा इसमें, ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक का। एक रे ये होगी, एक रे ये होगी, क्योंकि बेटा रे के परपेंडिकुलर होता है wavefront, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। अब बेटा ये रेयर मीडियम में जा रहा है, ध्यान से सुनना, रेयर मीडियम में जा रहा है, तो मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी लगेगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी डी लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इनटू टी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, बेटा ये फॉर्मूला याद होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यस वेलोसिटी इनटू यस। टाइम। तो अगर डेंसर मीडियम है ऊपर वाला, तो अगर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी वी डी है, तो वी डी इंटू टी, अगर मान लो उसको टाइम लग रहा है टी, समझ पा रहे हो? यस इतनी बात। सर। बेटा एक बात बताऊँ, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो तो अब वेव बनाएगा। अब रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम एयर मान लो, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक वो टी टाइम में ज्यादा चलेगा, नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट सी इंटू टी होगा, समझ पा रहे हो? यस सर।
बेटा वीडी तो क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वीडी कम होगा इसलिए दूरी कम होगा, लेकिन ये वाली दूरी ज्यादा चल जाएगा टी टाइम में। समझ पा रहे हो क्या बोलो है ना? यस सर। तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर इन दोनों को मिला लो। अब ये जो वेव बनेगा, ये जो वेव फ्रंट बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। समझ पाओगे? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा देख लो आप रेयर की तरफ, हाँ टुवर्ड द नॉर्मली झुक गया अपने आप ही, देख लो बेटा। समझ पा रहे हो? थोड़ा झुकाव यस तो है। सर। ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा दिखा दो ताकि और विजिबल हो रही हो चीजें। इसको और लंबा दिखा दो। अरे बाबा तू मत मिट भाई, तू मत मिट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यस सर। नो अब सर। यहाँ से जो वेव निकलेगी वो ऐसे बनने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस तो सर। बैंड्स टुवर्ड की नॉर्मल करके दिखा देना, हल्की फुल्की सी, कहानी खत्म। चलो डन। अरे कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये फोर्थ। पचकान हरकती। और सुनाओ बेटा, कुछ तो बता दो यार, समथिंग इंटरेस्टिंग। क्या समथिंग। मैं कुछ नहीं। स्क्विड गेम देखा थोड़ा बहुत। स्क्विड गेम क्या होता है बेटा? अच्छा ये तो कुछ शो वगैरह आता है ना शायद, है? यस नेटफ्लिक्स पे आता है, लेकिन मैं अच्छा नेट। पायरेसी करके देख लिया। ओहो, कैसे करते हो तुम चोरी? एक सिनेमा नाम का पायरेसी वाला ऐप आता है। ओहो, इंडिया के अंदर साला सबसे पहले फेक चीजें बन जाती हैं। यस। इंडिया के इंडिया के अंदर कोई ये कहे ना बेटा ये ओरिजिनल है, विश्वास मत करना कभी भी, ओरिजिनल तो होगा ही नहीं। इंडिया के अंदर यस। भाई बड़ा लोग आईफोन चिपका दे रहे बेटा दुकान वाले। खतरनाक प्राणी है भाई, खतरनाक। ओ भाई रे। चलो, एक बार यस। ऐसे ही दिल्ली के अंदर एक फेमस प्लेस है गफार मार्केट, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, वहां पे बेटा तुम किसी की फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ले लो, ठीक है ना बेटा? किसी की। यस। जैसे जो नाइक होता है ना, जौन सा नाइक का जूता 30,000 35,000 का आता है, भाई वो नाइक का जूता वहां पे 300 रुपये में बिक रहा होता है। समझ रहे हो? यस। मांगेंगे वो तुमसे भी पहले 10,000 ही, लेकिन वो बार्गेन करते 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 400 500 रुपये पे आ जाते हैं। चलो, ऐसी बेटा घड़ी कोई सी ले लो वहां से। भाई मैं तो एक बार ही गया था, घड़ी कोई सी ले लो वहां पे 100 एक घड़ी मिलती है भाई, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, किसको पता है, चूना लगा लो। चलो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी क्या होता है? बेटा, फर्स्ट कॉपी मतलब डिट्टो तुमको ऐसी दिखने को मिलेगी। जैसे मान लो आपका नाइक का शूज है, ठीक है ना, मान लो 40,000 है, ठीक है ना? यस सर। तो उसकी कीमत मान लो 40,000 का शूज है, तो उसकी फर्स्ट कॉपी मतलब बिल्कुल डिट्टो ऐसी दिखेगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फर्स्ट कॉपी, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। समझ पा रहे हो? एक होती है सेकंड कॉपी, उसमें थोड़ा सा बनावट चेंज हो जाएगी, हल्के फुल्के उसमें टेक्सचर थोड़े अलग दिखेंगे तुमको, ठीक है ना? ये होता है। यस। फर्स्ट कॉपी थोड़ी महंगी आती है, सेकंड कॉपी मतलब सस्ती हो जाती है, थर्ड कॉपी तो बिल्कुल सस्ती हो जाती है। चलो जी, ये होता है। देख बेटा, और प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। तो बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि म्यू वन के अंदर मूव कर रहा है। समझ पा रहे हो? इज यस सर। इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल इंसिडेंट आई। ओके, इसको बना लो बेटा, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, ये आपके पास में एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अरे यार क्या भाग गया भाई, हैं? मेरा हाथ ही क्यों चल रहा है? ऊपर वाला मान लो म्यू वन है, नीचे वाला मान लो म्यू टू है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक। यस सर। तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है रे उसकी ऐसे होगी, दो रे होगी, दो ही बना दी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। एंगल हमेशा सारे मेजर करते हैं नॉर्मल से। समझ पा रहे हो? यस सर। इट एंटर इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। म्यू टू में एंटर कर दे और उसने बोल दिया कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, बोल दे बेटा उसने पहले। समझ पा रहे हो? यस सर। use Huygens construction of secondary wavelength to trace the reflected wave front, hence verify Snell's law। तो बेटा एक तो आपको वेरीफाई करना है स्नेल्स लॉ, मतलब साइन आई बाई साइन आर
इज इक्वल टू μ2 by μ1, ये क्या करना है? प्रूफ विद द हेल्प ऑफ Yes, हाइगन्स sir. प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो? Yes, sir. क्योंकि बेटा ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम है तो यहाँ से यहाँ तक मान लो टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो वी रेयरर इंटू टी लगा लो, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. अंदर वाला डेंसर मीडियम है तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो ये कम ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक बस इतना ट्रेवल करेगा। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? Yes, sir. तो इसको वी डेंसर इंटू टी मान लो। अब इस पॉइंट से भी नई वेव निकलेगी, इस पॉइंट से भी नई वेव निकलेगी, तो बेटा अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो अब ये जो बनेगा ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। समझ पा रहे हो? Same question. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. और कुछ बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल में पूछने के लिए है ही नहीं ना, बस यही पूछेगा बार बार आपसे, और क्या ही पूछेगा। Yes, sir. लो बेटा, और में भी आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेगा। अब की बार बेटा μ1 को n1 लिख दिया और μ2 को n2 लिख दिया, और n2 इज ग्रेटर देन 1 विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन इट्स प्रोपोगेटिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ। बेटा सेम, और में फिर वही सेम आ गया। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आता है डायरेक्ट। हाइगन्स प्रिंसिपल ने तो बिल्कुल हग ही दिया यार है। ये क्या होता है? बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल वो टॉपिक था जिसको देखते ही मैं फुर हो जाया करता था 12वीं में। मैं तो पूरी Yeah. वेव ऑप्टिक्स को देख के फुर हो जाता था। चलो, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। डिफाइन कर दोगे क्या बेटा वेव फ्रंट? Yes, sir. यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी प्रूफ करा रखा है कि मैंने? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. बेटा प्रूफ कर देना विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो? ठीक है, Yes, sir. सिंपल बात। यार कुछ आगे ले आओ इंटरेस्टिंग सा कुछ, ये तो हाइगन्स ही चल रहा है जब से। पोम 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 पोम। तुमने वो मूवी देखी है कोई मिल गया जादू? Yes, sir. वो पता है क्या नाम था उस मूवी का? पोम पोम पोम। चलो उसमें होता है ना जो पोम पोम पोम। नहीं नहीं, वो ओम ओम बोलते हैं, ओम ओम। अच्छा ओम ओम बोलता है क्या? मेरे को यार पोम Yes, पोम सुनाई देता था। डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैं भी लिख देता हूँ डेफिनेशन। रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in given medium C by V. is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिसके अंदर आपने स्पीड ऑफ लाइट घुसाई है, तो पास जिसके अंदर लाइट घुसाई Yes, है yes, sir. ऑफ दैट मीडियम। लिख के देना रे सारे में बेटा, ऑप्टिक्स से आ गया। म्यू इक्वल टू सी बाई वी मीडियम लिख देना। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा साइन आई बाई साइन आई प्रूफ कर देना व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट। अब ये उसमें घुस गया, ठीक है ना बेटा? μ2 by μ1 ये प्रूफ करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। समझ पा रहे हो क्या? जब प्लेन वेव फ्रंट आएगा बेटा, वेव फ्रंट वेव का कंसेप्ट नहीं, हाँ सॉरी, रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट नहीं था। वेव फ्रंट कहाँ से आया? वेव से। तो ये वेव फ्रंट वगैरह वाला वो आपको प्रूफ करना है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, Yes, नहीं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोल रहा था। रिफ्लेक्ट, हाँ बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो उससे ही है, रे ऑप्टिक्स से। Yes, चलो बेटा, yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था भाई? 7 8वें पे आ गए यार। कुछ बढ़िया सा तो दे नहीं रही, तब से एक ही बात कराए जा रहे बार बार। लो बेटा 2016 में देखते क्या आया था। बल्ले बल्ले 16। चले, Yes, sir. डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बताना है बेटा, बना दोगे? बोलो है ना? बता दोगे मतलब स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। बेटा अब की बार कॉन्वेक्स लेंस पे आ रहा है वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो? Yes, sir.
और कैसा वेव फ्रंट आ रहा है? प्लेन वेव फ्रंट, मतलब दो रे ले लो ऐसे, उन दोनों रे को अगर रेस ऐसे जा रही है तो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो समझ पा रहे हो? Yes, sir. Draw a proper diagram to show how incident wavefront traverse through the lens and after reflection focus on the focal point। तो बेटा ये रे कहाँ पे फोकस होती? पहले रे है फोकस से इसके फोकस हो जाती, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. जो वेव फ्रंट बनने शुरू होंगे वो बेटा कुछ ऐसे बनने शुरू होंगे। समझ पा रहे हो? ये बना के दिखाना है Yes, sir. ऑफ द लेंस गिविंग द शेप ऑफ द इमर्जिंग वेव फ्रंट। इमर्जिंग वेव फ्रंट की हमने शेप दे दी आपको। समझ पा रहे हो? Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. बना देना बेटा। ये कौन सा था? ये 8, अब आएंगे 9। कितने क्वेश्चन है यार आइगन्स के ऊपर? 14। अभी तो आधे में ही आया लगभग लगभग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। रीजन के साथ में एक्सप्लेन करना है। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही कलर की लाइट डालते हो आप दो सरफेस, जिसको एक सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मान लो ऊपर म्यू1 है नीचे म्यू2 है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था हल्की फुल्की लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और कुछ पार्ट लाइट का अंदर चला जाता है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो जो ये वाली लाइट है और ये वाली लाइट है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी यही होगी जो इस लाइट की होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वो बोल रहा है ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव की, वो डिपेंड करती है सोर्स पे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिख लो या वेव लिख लो, इज डिपेंड ओनली ऑन सोर्स नॉट ऑन द मीडियम। समझ पा रहे हो? Yes, sir. अगर बेटा मीडियम पे डिपेंड किया करती ना, अगर बाहर लाल कलर की बॉल है तो पानी के अंदर जाके उसका कलर चेंज हो जाया करता है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। समझ पा रहे हो? Yes, sir. व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम। अब की बार बेटा लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेटा स्पीड डिक्रीज कर जाती है। पता है बेटा हमको, बात बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. 10 दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। जब स्पीड उसकी कम हो जाती है, क्या उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है क्या वेव की, जो वो कैरी कर रही है? समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. समझ रहे हो? अब जो एनर्जी कैरी करती है वेव, ठीक है ना बेटा, वो डिपेंड करती है Yes, उसके कम हो जाती है एनर्जी। एनर्जी तो कम होएगी। तो जो एनर्जी कैरी करती है बेटा, एनर्जी जो वेव की होती है, अगर थोड़ा सोचोगे, इंटेंसिटी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा हमको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? Yes, sir. तो एनर्जी इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो। आई मम्मी आह, थोड़ा सोचेंगे। तो एक बेटा अगर इससे देखोगे 1/2 mv² एम 1/2 mv² आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, सिर्फ मैकेनिकल वेव में लगा सकते हो। ठीक है ना? चलो वैसे मैकेनिकल वेव ही समझ रहा होगा, पर लाइट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखो दो टाइप की वेव होती है, ध्यान से समझ। थोड़ा 11th पढ़ लो। एक होती है बेटा मैकेनिकल वेव, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एक होती है ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. जो मैकेनिकल वेव होती है बेटा उनको रिक्वायर होता है, रिक्वायर
मीडियम क्या रिक्वायर होता है बेटा? मीडियम। जब मीडियम। वो क्रॉस करते हैं तो मीडियम रिक्वायर होता है। ईएम वेव बेटा ऐसी वेव होती है डजंट रिक्वायर मीडियम, समझ पा रहे हो क्या? यस। जो लाइट आ रही है बेटा वो ईएम वेव है, समझ पा रहे हो क्या? उसका मीडियम यस चाहिए। सर। अब एक बात सोच, मैं तुम्हारे माइंड में घुसा देता हूँ। हमारी जो लाइट आ रही है बेटा, मान लो सन यहाँ पे है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और अर्थ यहाँ पे है, समझ पा रहे हो क्या? बेटा अर्थ के कुछ किलोमीटर अबव तक ही एटमोसफेयर होता है, मतलब एयर वगैरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। उसके बाद कोई पार्टिकल नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होता जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, समझ पा रहे हो? मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस एरिया में कोई पार्टिकल नहीं है और स्पेस हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा डार्क। अगर आप किसी मूवी वगैरह में भी देखोगे वो डार्क दिखाई पड़ता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तो बेटा सन से तो वेव निकल रही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल होते तो ये जो लाइट आती उन पार्टिकल पे पड़ती, तो बेटा पार्टिकल क्या करते, रिफ्लेक्शन करते, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते, देन आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाते, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यहाँ पे कोई भी गैस का पार्टिकल नहीं है इस रीजन में। क्या करते हैं बेटा, जो जैसे एयर है, एयर के ऊपर सन की लाइट या सन की वेव पड़ेगी, तो वेव से क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देन एमिट कर रहे हैं वापस एनर्जी को, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ रहे हो? तो अगर बेटा सन से जो लाइट निकल रही है उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती, तो बेटा यहाँ पे तो मीडियम है ही नहीं, तो सन की लाइट कभी भी अर्थ तक पहुंच नहीं पाती, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसलिए जो सन से जो लाइट निकलती है, कोई भी लाइट निकलती है, वो आती है बेटा ईएम वेव में, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, समझ पा रहे हो? इतनी यस बात सर। क्लियर है कि? यस अब सर। मैकेनिकल वेव वो होती है बेटा जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे बेटा आप रस्सा पकड़ो, कोई भी जिम के अंदर जाना, एक मोटा सा रस्सा पड़ा रहता है, उसको ऐसे करना, उसमें पल्स देना, तो बेटा उसको चलने के लिए उस रस्से की जरूरत पड़ रही है, क्या बोलो? है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो बेटा इस टाइप की वेव जिनको चलने के लिए, जैसे साउंड वेव है, साउंड बेटा आपको तभी सुनाई पड़ेगी जब वहां पे मीडियम होगा। अगर आप वैक्यूम में बोलना शुरू करोगे, कोई भी पार्टिकल नहीं है, आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ने वाला, सुन पा रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? तो दो टाइप की वेव होती है। अगर मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो बेटा मैकेनिकल वेव में एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा 1/2 mv², समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। ईएम वेव की बेटा जो एनर्जी होती है वो मीडियम चेंज करने पे चेंज नहीं होती है, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि जो ईएम वेव की एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, समझ पा रहे हो क्या? वो यस फ्रीक्वेंसी पे सर। डिपेंड। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो एनर्जी चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ मैकेनिकल वेव की बेटा एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन ईएम वेव की एनर्जी डिक्रीज नहीं करती। अब क्योंकि लाइट वाला चैप्टर है तो ईएम वेव की बात कर रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चेक करो अब इसका क्या दे रहे हैं। 9 का 2। हाँ 9 का सेकंड का। Energy carried by a wave depends on frequency of the wave, not on the हम्म speed of हम्म wave propagation. समझ में आ गई बेटा बात? क्योंकि ये ईएम वेव की बात कर रहे हैं, तुम्हारे कोर्स में मैकेनिकल वेव नहीं है, सारी की सारी लाइट वेव है, समझ पा रहे हो? ठीक है सर बेटा। लेकिन ईएम वेव मतलब एनर्जी नहीं जा खत्म होती है मीडियम में जाने पे। दूसरे मीडियम में जाने पे बेटा एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है ईएम वेव की, समझ पा रहे हो क्या? सर लेकिन वो क्या कहते हैं, स्पीड कम हो जाती है और E इक्वल एच न्यू होता है और न्यू हम्म इक्वल सी बाय लैम्डा, मतलब स्पीड जो है वो हम्म अगर स्पीड कम हो गई तो हम्म मतलब ई भी एनर्जी भी तो कम हो जाएगा। सी डिक्रीज होगी, लेकिन बेटा वेवलेंथ भी तो इंक्रीज कर जाती है, समझ? यस सर। भाई ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, आप बोल रहे हो कि चलो ये तो डिक्रीज हो गई, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन हाँ सॉरी, जैसे ही स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो बेटा वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? देखो फ्रीक्वेंसी तो यस चेंज सर। होने की नहीं है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब वेवलेंथ भी तो डिक्रीज हुई होगी, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, समझ रहे हो? तो सर अगर समझ रहे अगर कोई मैटर है मीडियम में और हो? वो मैटर एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा तो तब तब उसका कम हो सकता है। वो डिसिपेटिव मीडियम होते हैं, ठीक है ना?
वो डेसिपेटिव मीडियम की बात ही नहीं कर रहे। अब जाहिर सी बात, आप फोन पे बात करते हो, आपके सिग्नल टूटने लग जाते हैं। आप कहीं पे टावर से दूर जाओगे तो सिग्नल टूटने लग जाते हैं। उनसे भी तो ईएम वेव ही निकल रही है, समझ रहे हो? यस लेकिन सर। हमारा एटमॉस्फेयर डेसिपेटिव है। यहाँ पे हम ऐसे मीडियम की बात नहीं करेंगे जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो एनर्जी को खा रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस ठीक सर। है। अब जाहिर सी बात है बेटा, किसी भी वेव के पास में एनर्जी, आप उस एनर्जी से कुछ काम कराना शुरू कर दो तो एनर्जी तो खराब होगी ना। तो मान लो गिलास से आप एनर्जी को पास करने शुरू कर दो, मान लो गिलास ब्रेक होकर गिलास गर्म होकर टूटना शुरू हो जाए, तो बेटा वो जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है वो वेव की एनर्जी की वजह से ही तो आ रहा है ना। लेकिन वो डेसिपेटिव मीडियम की बात हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? हम डेसिपेटिव मीडियम की बात ही नहीं कर रहे इस चैप्टर में। मतलब किसी भी चैप्टर में तुम्हारे में डेसिपेटिव मीडियम की बात ही नहीं होगी। डेसिपेटिव मीडियम मतलब जो एनर्जी को खाता है, समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे सिंपल बात है कि आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो बताओ उसकी एनर्जी में लॉस होगा या नहीं होगा? अगर बेटा वो मीडियम एनर्जी खाएगा तो लॉस 100% होगा, लेकिन हमने मीडियम ऐसा मान रखा कि वो कोई भी एनर्जी नहीं खा रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर। सुनो, तो देखो अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी तो डिक्रीज होती है तुरंत तुरंत। जाहिर सी बात है बेटा, यस सर। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। आप एक बूंद पानी की डेंसिटी ले लो, 1 लीटर पानी की डेंसिटी ले लो, सेम ही आएगी। क्योंकि बूंद में यस। मास कम है तो वॉल्यूम भी कम है, समझ पा रहे हो? चले, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा दिमाग लगवाया भाई क्वेश्चन में। अच्छा था, ओ 2016 में आया था, हाँ तभी तो अच्छा है। यस सर। हाँ, सर आईआईटी वगैरह का जो मतलब जेई एडवांस जेई मेंस में ये डिस्पिटिंग मीडियम आता है एडवांस में आते हैं बेटा। सर, लेकिन वो तो मतलब उन लोग को भी तो एनसीईआरटी फॉलो करना ही पड़ता होगा। बेटा उसके लिए ना, डेसिपेटिव मीडियम के लिए ना आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना शुरू होता है। क्योंकि बेटा जैसे जैसे एनर्जी वेव पास करेगी, तो शुरुआत में कुछ एनर्जी डेसिपेट करेगी, फिर थोड़े मोमेंट के बाद में उतनी डिस्टेंस करने पे दूसरी एनर्जी डेसिपेट करेगी। तो वहाँ पे वेरिएबल एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी। ऐसा नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर चलने पे अगर 1 जूल डेसिपेट किया तो अगले 1 सेंटीमीटर पे 1 जूल करेगी, नहीं बेटा। अगले 1 सेंटीमीटर पे क्या पता 8 जूल कर जाए, समझ पा रहे हो क्या? ये यस 10 सर। जूल का, ठीक है ना बेटा? तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी वाले क्वेश्चन आने लगते हैं, और वेरिएबिलिटी तो आप अब तभी सोल्व कर पाओगे जब आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, समझ रहे हो? यस सर। बेटा एडवांस में अगर तुम, कितने क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, मैं भूल गया यार अब उसका, उस टाइप का। देखो सर अगर तो तुम ऐसे, वही अगर मतलब एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही पड़ता होगा ना उन लोग को भी। बेटा देखो, फिजिक्स में एनसी फिजिक्स के अंदर डैम्पिंग है, 11th के अंदर डैम्पिंग है, 12th के अंदर डैम्पिंग नहीं है। उसको बोलते हैं बेटा डैम्पिंग ऑसिलेशन। यस सर। डैम्पिंग ऑसिलेशन, मेरे को, मैं एक इक्वेशन पढ़ी थी जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ, ठीक है ना? डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन अलग आती है कुछ, ठीक है ना? अब मेरे याद नहीं है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि ना तो कभी नीट में क्वेश्चन आया इस टाइप का, ना कभी मैंने देखा था कहीं पे, ठीक है ना? तो यूज में नहीं आता तो भूल जाते हैं इंसान। यस सर। बेटा बहुत टाइट तैयारी करी थी नीट की 2020 में, बहुत टाइट। पूरा का यस पूरा सर। आईआईटी का सिलेबस छापा था अपने माइंड में। क्या करें, किस्मत ही खराब थी उसमें भाई। चलो, किस्मत खराब नहीं थी, अकड़ ज्यादा थी बेटा बॉडी के अंदर, समझ रहे हो? बहुत अकड़ वाला इंसान था मैं। अब तो जड़ गई सब। हमारी कास्ट के इंसान तभी तो ज्यादा ऊपर की किस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, अकड़ ज्यादा होती है, "हाँ, ये कर देंगे"। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो जाती है तुम ऊपर जाओगे। चलो बेटा, यस। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, अब हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज कर लेना बेटा। टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बेटा डेंसर से रेयर जा रहा है, ऊपर वाला डेंसर मान लो, नीचे वाला रेयर मान लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दो रे डाल लो, प्लेन वेव फ्रंट बना लो, ठीक है ना? अरे भाई सीधा बन जाए यार। इसको तो सर ये है, 3 मार्क का कहिए, ये 2015 और 16 में कंटेंट नहीं देते थे और क्वेश्चन 3 मार्क का पूछ देते थे। हाँ बेटा ये होता था। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। बेटा रेयर मीडियम में टी टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लेगी वेव, यहाँ से जो नई वेव निकलेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। डेंसर मीडियम में इतने से इतनी दूरी तय करेगी। अब ये पॉइंट जो वेव निकालेगा और ये पॉइंट जो वेव निकालेगा वो तो सेम मीडियम में निकालेंगे, एक
अगर इसका यहाँ पे क्रस्ट बना रहा है तो ये भी क्रस्ट बनाएगा, तो दोनों सेम फेज में ही ऑसिलेट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इन दोनों को मिला दो, ये आपका वेव फ्रंट बन जाएगा किसका, रिफ्लेक्शन के बाद का। हेंस वेरीफाई स्नेल फ्लो। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, प्रूफ कर देना। इसका मान लेना म्यू टू और इसका मान लेना म्यू, समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा एक ही क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है, जल्दी जल्दी निकलो हाइगन से बाहर। सर सैनिटाइजर मस्त चीज मिल गया मेरे को। क्या करना है बेटा तुमको सैनिटाइजर, बताओ। इस्तेमाल सैनिटाइजर यूज करके मतलब मैं खाना तुरंत खा सकता हूँ, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाता हूँ तो मैरी मिल जाती है और फिर खेलने का मन करता है। क्या बात है बेटा, मैरी मैरी। यस सर। मैरी की मैरी करा दो बेटा तुम। यस सर। चलो फिर यार बेटा वही क्वेश्चन आ गया, वेरीफाई स्नेल यार, कर लेना अब उसको, ठीक है ना। यस सर। एक ही क्वेश्चन आ रहा है जा रहा है बार बार, कौन सा था 11वां? सर इसका आगे भी था कुछ। हाँ वो यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट करके ऐसे दिखा रहा है, इनको मिला लेना बेटा, ये वेव फ्रंट बन यस जाएगा, सर। प्रूफ कर देना भाई भाई। यस सर। लो भाई 5 नंबर में है बेटा की बार क्वेश्चन, कहाँ गया यस भाई? सर। 5 नंबर वाले से मिलते हैं बेटा, क्या बोलता है 5 नंबर में? हाँ उसके क्यूइंसिस बाद प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस चलेगा बेटा, मजा आएगा, अरे बाबा। सुभान अल्लाह। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस। बेटा रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट बना देना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ से ये वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेरीफाई करना है बेटा आई बाई आर, सर अगर ये एंगल। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट उसमें से मतलब मेरे को लगा मिरर से बनाना होगा। हाँ तो मिरर ही था बेटा, ठीक है प्लेन। कोई भी मिरर प्लेन से। मिरर नहीं बेटा, आप आई बाई आर तो प्लेन वाले मिरर से प्रूव करा रखा है ना मैंने। कोई दूसरे से यस। करोगे तो बेटा हवा फाइट हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस। अब क्या है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है बेटा, फोकल लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लिख लो 12 सेंटीमीटर। फॉर्म में थ्री यस। टाइम्स मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज फाइंड द ये क्या आ गया? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना था 23 में। चलो बेटा इसको दूसरे पेज पे करा लेते हैं इंसर्ट, रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं। यस सर। एक कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ, बेटा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, इसकी फोकस इधर होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। फॉर्म में 3 टाइम्स मैग्नीफाई वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाई है 3 टाइम्स लेकिन वर्चुअल है, तो बेटा ये वर्चुअल इमेज फोकस और इसके बीच में रखते हो तब इधर कहीं वर्चुअल इमेज बनाता है, याद आया क्या? यस सर। तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि सीधी इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा +3। यस सर। इधर नहीं बनाता, सॉरी इधर बनाता है वर्चुअल, ठीक है ना बेटा? ऐसे जाएगी फोकस से, समझ पा रहे हो क्या? पोल से ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे निकलती, याद आया कुछ? यस सर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा देखो मैग्निफिकेशन जो मिरर के केस में होता है वो -v/u होता है, इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? यस सर। तो v इक्वल टू -3u आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? यस सर। तो 1/f इक्वल टू 1/v, अमरूद ले लो बेटा, 1/v प्लस 1/u, ये होता है बेटा मिरर फॉर्मूला, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। -1/12,
देखो बेटा, v की वैल्यू क्या है -3u, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, बोलो u की वैल्यू हमको पता नहीं, ऐसे ही लिख लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, तुम ये 1/3u इधर चला जाए, हाँ सॉरी 3u को अभी इधर ही रहने तो, -1/12 इक्वल टू 3u ले लो बेटा एल्सियम, 1 + 3 हो जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस माइनस, सर, यहाँ पे -3 है, तो ये काम कर लो ना, 3u एल्सियम लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे +3 बचेगा, कोई दिक्कत? नो सर, तो यहाँ पे बचेगा 2/3u, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, यस सर, 3 चौक 12, तो u कितना आ जाएगा, -1/8 इक्वल टू 2/u, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, बोलो, तो u आ जाएगा अरे यहाँ पे 2/u कैसे लिख लिया, 2 तो ये आ जाएगा, 1/u, -8 सेंटीमीटर, चेक करना बेटा उसको। ये है क्वेश्चन नंबर 12 2। Hence, the distance of the object from the mirror is 16 centimeter. 16 है क्या, 3 चौक 12, 16 तो नहीं आनी चाहिए यार, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई? 3u -1 +3, 2, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, एक सेकंड रुको बेटा, 2 मिनट दो, मैं आया, एक सेकंड, ठीक है ना, बाहर कोई आवाज Yes, sir. लगा रहा है। देखना एक मिनट, इसको ट्राई करो जब तक, एक बार लगाना फॉर्मूला, कहीं यहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, देख सकते हो। Yes, sir. Plus 3 minus V by U. U equal V. So we go V by U minus 3 by U. Also -3U करना चाहिए क्या? Instead, है ना? Plus ये आना चाहिए. Unless I didn't count for the minus. The minus.
What is this number calling me? ₹12:30 से बात कर रहे हैं भाई साहब। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, बॉय है कैसे है भाई? Say sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather. Someday we will foresee obstacles through the prison. Today we will sell our uniform, live together, live
We were younger. We were younger. Someday we will foresee obstacles through the blizzard. Through the blizzard. Faith in the ceiling. What does it keep saying? I see you right now. आवाज आ रही है मेरी? I don't have to see हेलो you right now. हेलो 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 हेलो। बेटा गाना सुन रहे हो क्या? यस, मतलब गाना सुनते सुनते पढ़ रहा था। पता लगा कि कुछ कहाँ पे गड़बड़ हुई है? नो 16 सर, मेरा भी कैलकुलेशन 80 पे जा रहा है। मैं आपको वैसे सेंड कर दिया जो बैक में हाँ आता रुको है। रुको एक सेकंड। 3 है ना माइनस वी बाई यू। नहीं इक्वेशन माइनस ही होता है ना? हाँ माइनस ही होता है भाई, क्योंकि इसमें सीधी इमेज बनेगी तो प्लस आ जाएगा। वर्चुअल है ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, कौन की मेरा दिया ना? हाँ, तो v इक्वल टू -3u माइनस का 1/12। u को हमको निकालना है, उसको साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखेंगे। v को ठीक है, v को इन्होंने +3 वोल्ट रखा होगा। अभी ही तो गड़बड़ है यहाँ पे। बिटेस का आंसर -8 ही आएगा। रुको एक सेकंड, मैं करके भी देख लेता हूँ, उल्टा भी करके देख लेता हूँ। +1/u क्या है? -8 है ना? हाँ, तो 12 ये 24 आ इक्वेशन वगैरह यूज किए। हाँ रुको एक सेकंड रुको। हाँ पंडित जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई पंडित जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, बढ़िया भाई बढ़िया, बोलो साहब। हाँ हाँ, रख ले, रह ले तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लगा दी बस। चल ठीक है, मैं अभी कर लूँगा। अभी बस मैं क्लास के बीच में हूँ यार, है ना? ठीक है, मैं शाम को संडे को तेरा खाना आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना भाई? ठीक ठीक है भाई, हाँ, तो भाई यहाँ पे 3 - 2 सही किया ना बेटा कैलकुलेशन में? 8 से 24, 12 दूनी 24, 3 में से 2 गए 1, तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर सही आ रहा है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू -v24 है, u -8 है, 8 से 24। बेटा इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना? यस। क्रॉस वेरीफाई कर ले, u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर आएगा। मैं बताऊँ उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने v इक्वल टू 3 को रख लिया होगा बेटा, ये गलत है, ठीक है ना? नहीं सर, वो -3 हुई लिए। और फिर कैसे आ गया? फिर तो चमत्कार कर दिया उन्होंने। वी इक्वल -3 हुई लिए वो लोग। तो फिर कैलकुलेशन करते समय ऐसा क्या कर दिया बेटा? कैलकुलेशन वो लोग की ही नहीं, वो इक्वेशन 1 2 हाँ तो करके मैं बस। यही है फिर आंसर। देखो मैंने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, उल्टा भी कर लिया सवाल। अगर 8 है तो 3 आ रहा है, फिर मैग्निफिकेशन में उल्टे उल्टे तरीके से सोल्व कर ले तो सही है बेटा आंसर, सही, ठीक है ना? यस। चलो जी, कौन सा था ये क्वेश्चन? 12 का सेकंड, 13 पे आते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे बेटा, 30 क्वेश्चन करेंगे बेटा, 30 30।
यार फिर हाइगन्स आ गया खून पीने के लिए। चलो यार वही है। व्हाट इज वेव फ्रंट बता दोगे बेटा? यस सर। वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट करता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा पता लग सकता है। प्रोपोगेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वेव फ्रंट प्रोपोगेट, प्रोपोगेंट नहीं प्रोपोगेट, प्रोपोगेंडा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ पा रहे हो क्या? वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Using Huygens principle explain reflection of a plane wave front from a surface and verify laws of reflection। बेटा ये कर देना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किसका है? हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके, जो प्रूव करा रखा है मैंने आपको। समझ पा रहे हो? यस सर। कर देना डिफाइन वेव फ्रंट यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, वही सेम क्वेश्चन। यस सर। अच्छा। सर कभी बोलो। कभी प्लग ऑन रहता है तो मल्टी प्लग वाला जो लगाते हैं, जिससे एक ही से बहुत सारे जगह लग जाए, तो हम्म उसमें जैसे ही अगर ऑन है स्विच तो हम्म लगाता हूँ चार्जर, तो वो फायर मतलब जो स्पार्क जलता है लाइट। ना, वो कभी कभी देखता हूँ कि वो स्पार्क अंदर निकला। यस बेटा निकलता है, 100% निकलेगा। वो क्यों निकलता है? क्यों निकलता है बेटा? जब सर्किट कंप्लीट होता है तो निकलता है। क्या होता है ना बेटा, मान लो ये बल्ब है, ठीक है ना? अब तुमने ये काम नहीं किया बेटा, हम तो नंगे तार पे रोज कूदते थे। अभी भी ऊपर थोड़े कनेक्शन करे थे, कल कल इतना तेज स्पार्क निकलवाया था, मजा आ गया था पूरा। देखो, अगर मान लो ये बैटरी है, ठीक है ना? यस सर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे ये कनेक्ट करो। जैसे ये वायर इस पे कनेक्ट करोगे, स्पार्क आएगा। स्पार्क क्यों आएगा? देखो बेटा, क्या होता है, जैसे आप ये वायर इसके पास लेके आओगे बिल्कुल, तो यहाँ की जो एयर होती है ना, वो थोड़ी सी पोलराइज हो जाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उस एयर में से भी हल्का फुल्का करंट पास हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये आपको हल्का सा स्पार्क देखना पड़ता है। अगर आपका वोल्टेज वीक है, मान लो 12 वोल्ट है, अगर मान लो यही हो जाए 200 500 वोल्ट हो जाए, बेटा स्पार्क बहुत तेज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा एयर को पोलराइज कर देता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। यस चलो। सर। और कहाँ है भाई? डिफाइन वेव फ्रंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए रे। जो वेव फ्रंट है वो रे से कैसे डिफरेंट होता है? बेटा रे क्या होती है? लाइट की रे वो होती है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डिपिक्ट द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। अगर किसी पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज हो रही है, समझ पा रहे हो क्या? मान लो लाइट ऐसे आई, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स वगैरह कुछ भी था, यहाँ से मान लो लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होगी इससे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? तो अभी शुरुआत में वेव फ्रंट ऐसे थे, समझ पा रहे हो क्या? अब वेव फ्रंट ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। शेप ही बनानी है आपको, ठीक है ना? यस लाइट सर। इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो लाइट आएगी बाहर निकल के, ऐसे लाइट डाली आपने, ये बाहर निकली, तो यहाँ पे वेव फ्रंट ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में ऐसे थे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट ए फोकस, कोई अच्छा उल्टा करके बैठा हूँ। ये है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे एक पॉइंट सोर्स रख रखा है आपने। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ से रे निकलेगी, बोलो है ना? तो यस सर। पैरेलल हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? तो शुरुआत के यस वेव सर। फ्रंट इसमें ऐसे होंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में वेव फ्रंट ऐसे हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस समझ सर। रहे हो? क्योंकि वो पॉइंट सोर्स की वजह से बताना चाह रहा है। अगर आपका सोर्स इन्फिनिटी पे होता तो आपकी लाइट कैसी आती? स्ट्रेट आती, पैरेलल टू द प्रिंसिपल आती। समझ पा रहे हो? यस सर। लेकिन उसने अपना पॉइंट सोर्स कहाँ पे रख दिया? फोकस पे रख दिया। समझ पा रहे हो? यस अच्छा, सर। यूजिंग हाइगन्स construction of secondary wavelet, draw a diagram showing the passage of wavefront into a denser medium to rarer medium। बेटा बना लोगे इसको, डेंसर से रेयर में जा रहा है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो भाई, खत्म हो गया यार हाइगन्स।
अब कुछ अच्छे से क्वेश्चन ले आओ जिससे मूड फ्रेश हो जाए। Young interference of light waves and Young's experiment. हाँ बेटा यही होता है, अब बस इसको सीख लेना, तुम्हारे कंपटीशन में मजा आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन आया है 2024 में, पक्का आया है, याद है हमारे ये क्वेश्चन, हल्का फुल्का। देखो, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.44 mm। फ्रिंज विड्थ को बेटा बीटा से दिखाते थे, वो 0.44 mm है, समझ पा रहे हो मिलीमीटर। Yes. इफ द एंटायर सेटअप इज इमर्स इन वाटर, अगर पूरा का पूरा सेटअप आपने पानी के अंदर डाल दिया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, समझ पा रहे हो क्या, तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. बिना आंसर निकाले में आंसर निकाल दे बेटा इसका, 0.33 mm, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. पता कैसे, क्योंकि फ्रिंज विड्थ तो छोटी हो जाएगी, पहले कितनी थी 0.44 mm, तो 0.44 mm से तो कम ही आंसर आना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. बेटा 0.44 mm से कम में तो एक ही वैल्यू दिखाई पड़ रही है इस क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. आगे हम सुन, अब आया C. कैसे है वो देख। हाँ बेटा देखो, बीटा का फॉर्मूला होता है जनरल हवा के अंदर लैम्डा d/d, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। Yes, sir. लेकिन जैसे आप बीटा पानी के अंदर लेके जाओगे, मान लो वहां पे जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा डैश होगी, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. देखो ध्यान से, पानी के अंदर ना कैपिटल डी चेंज होने का ना स्मॉल डी चेंज होने का। कैपिटल डी क्या था बेटा, सिल्ट से स्क्रीन तक की दूरी को कैपिटल डी दिखाते हैं, इन दोनों के सिल्ट के बीच की दूरी को स्मॉल डी दिखाते हैं, समझ पा रहे हो क्या। भाई Yes, पानी sir. के अंदर डालोगे ये दूरी तो थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या। Yes, ठीक sir. है, लेकिन लैम्बडा क्या होता है बेटा, लैम्बडा डिक्रीज हो जाता है बाई लैम्बडा बाई म्यू से, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो बेटा लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई म्यू, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। Yes, sir. तो इन दोनों का रेशो ले लो, बीटा बाई बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी डिवाइड बाई लैम्बडा डी बाई म्यू डी, समझ पा रहे हो क्या। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो बीटा बाई बीटा डैश बेटा म्यू ऊपर पहुंच जाएगा इक्वल टू म्यू, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू आ जाएगा, क्या बोलो है ना, समझ पा Yes, रहे हो। sir. बीटा कितना दे रखा था शुरुआत में उसने, 0.44 mm, समझ पा रहे हो क्या। म्यू की कोई Yes, sir. यूनिट होती नहीं है, तो 4/3 बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. 4 से काटो, 0.11 कट जाएगा, 0.11 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बीटा डैश 0.33 mm आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तुमको समझ में, आ गया सर, फॉर्मूला ही कोई तो दिक्कत, लगाना था। कोई दिक्कत। नो सर। अगर कंपटीशन में बैठे थे बेटा, अब वैसे भी ये तो एमसीक्यू था, तो टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट आंसर लगा के भी निकल सकते हो, ठीक है ना। यस सर। तो बेटा जब तैयारी करोगे थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं ऐसे, 3-4 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे जो आपको ऐसे डायरेक्ट हो जाते हैं। यस सर। 28 क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स वाला। हाँ बेटा फिर तो बढ़िया है बेटा, इसको तुम यहीं पे सीख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोचिंग में बहुत कम सिखाया जाता है। यस सर। In a young double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. अगर दोनों सोर्स को बहुत पास पास रख दे, बिल्कुल पास पास रख दे, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ठीक, मतलब डी की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। तो बेटा वो बोल रहा है कि नो देयर इज नो नोट इंटरफेरेंस, आपको पैटर्न दिखाई नहीं पड़ते, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न बेटा तभी तो दिखाई पड़ेंगे जब उनकी कुछ मोटाई वगैरह होगी, तभी तो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब बीटा क्या होता है बेटा, लैम्डा डी बाई डी होता है। अगर डी की वैल्यू बेटा नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, यहाँ 0 हो यस जाएगी, सर। तो बीटा लगभग लगभग क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। ठीक है, यस सर। बीटा इन्फिनिटी मतलब उतनी इतनी ज्यादा चौड़ाई आएगी फ्रिंज विड्थ की कि पूरे स्क्रीन पे आपको एक ही जैसी रोशनी दिखाई पड़ेगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस सर। समझ पा रहे हो, क्या कुछ समझ पाए। बीटा देखो, बीटा क्या होती थी, फ्रिंज विड्थ होती थी। मान लो ये सेंटर की फ्रिंज विड्थ मान लो इतनी है, ये बीटा है यहाँ से यहाँ तक, समझ पा रहे हो क्या? किसी भी फ्रिंज की यस विड्थ सर। बीटा होती है।
अगर बीटा इन्फिनिटी होगी तो बेटा ये फ्रिंज विड्थ बहुत बड़ी हो जाएगी, कि मान लो पूरी स्क्रीन पे ही फैल जाएगी, बोलो फिर तो समझ पा रहे हो। यस सर। तो पूरी स्क्रीन पे आपको एक ही रोशनी दिखाई पड़ जाएगी बस, और कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं, एक ही फ्रिंज दिखाई पड़ेगा, दैट इज सेंट्रल वाला, समझ पा रहे हो। यस सर। तो हाँ ये बात तो सही है। द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स, ये बोल रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है वो सेपरेशन टू द सोर्स जो कि स्मॉल डी होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं बेटा वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ पा रहे हो। यस सर। ये तो गलत होगा, तो रीजन गलत है। ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, देखना कौन सा ऑप्शन है जिसमें रीजन गलत है। वो था सर डी। देखना बेटा, चेक करना डी है क्या। 16 सी। 16 का सी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी तो है ना बेटा, सी है, ओह हाँ। रीजन यस। गलत है ना। यस चले सर। यस सर। 17 पाते हैं। चलिए बेटा, यस। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज आई नोट। बेटा जो स्क्रीन है उसमें इंटेंसिटी आपको आई नोट दिखाई पड़ रही है, समझ पा रहे हो। यस एट सर। ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा, जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट, समझ पा रहे हो। यस सर। द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ। मैंने भले ही कोई भी ड्राइव किया है, आप जनरल वाले फॉर्मूला लगाया करो, समझ पा रहे हो। यस सर। तो आई नेट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव, समझ पा रहे हो। बोलो इतनी बात क्लियर है। यस सर। कोई पॉइंट होगा बेटा स्क्रीन पे, कोई पॉइंट आ रहा होगा, कोई पॉइंट आ रहा होगा स्क्रीन पे, जिस पॉइंट पे मान लो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 4 आ रहा है, समझ पा रहे होगा ना, सॉरी लैम्डा आ यस। रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई की वैल्यू देखो बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कटा, फाई की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, समझ पा रहे हो। बोलो। यस सर। तो आई नेट इक्वल टू आई वन, क्योंकि बेटा एक सोर्स यहाँ पे होगा S1, एक सोर्स यहाँ पे होगा, यहाँ से आई वन गई होगी, यहाँ से आई टू गई होगी, समझ पा रहे हो क्या। बोलो हाँ, यस समझ रहे सर। हो। तो आई नेट की वैल्यू उसने कितनी दे दी उस पॉइंट पे, आई नोट, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, समझ पा रहे हो क्या। बोलो यस सर। कोस 2 पाई की वैल्यू बेटा, कोस 2 पाई मतलब कोस जीरो यहाँ पे होता है, तो कोस जीरो वापस घूम के तुम इसी पे आ गए, तो जो कोस जीरो की वैल्यू होगी वही कोस 2 पाई की होगी, क्या बोलो है ना। यस सर। तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी, कोस जीरो की कितनी होती है, बोलो बेटा। 1। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोस 2 पाई की भी कितनी होगी, 1। समझ में आ गई बात। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर बन गया है, बोलो है ना। यस सर। ठीक है, चलो इसको यहीं पे छोड़ लो, दूसरा अपने आप आएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। अब उसने कहाँ पे इंटेंसिटी पूछी है, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। जब बेटा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस पाई बाई 2, समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। कोस पाई बाई 2 मतलब कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। 0। तो आई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस 0, डेट इज आई नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने बेटा
I1 प्लस I2 समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक, तो बेटा यहाँ से आप I1 प्लस I2 की वैल्यू निकाल के लेके आ जाओ कैसे भी करके, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, माइनस कर दे इक्वेशन 1 माइनस ऐसे हाँ कर दे। वही करेंगे वही करेंगे वही करेंगे वही करेंगे। एक काम और कर सकते हो आप, रुको एक सेकंड। रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू I0, तो रूट I1 प्लस रूट I2 इज इक्वल टू रूट I0। माइनस कर लेंगे तो I1 I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन I1 I2 की वैल्यू नहीं पता है ना हमको। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0 एट ए पॉइंट। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुको। पाई की वैल्यू कितनी थी पहले केस में? 2 पाई। थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि बेटा इसमें इंटेंसिटी की शुरुआत में देखो, अगर मैं तुमको बताऊं, जो अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था उसमें बेटा हम इसकी भी इंटेंसिटी I0 लेते थे, इसकी भी इंटेंसिटी I0 लेते थे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तब जाके जो जो मैक्सिमम बनेगा उनकी इंटेंसिटी आ जाती थी 4I0। वो कैसे आती थी अभी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे हमको पता नहीं है ना कि सोर्स की इंटेंसिटी कितनी ली है। मैं जनरल लेके चल रहा हूँ I1 I2। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0। स्क्रीन पे I0 है एट ए पॉइंट, डिफरेंस इज लैम्डा, जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है। इंटेंसिटी एट द पॉइंट कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू पहले केस में कितनी आई थी? 2 पाई है ना, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ 2 पाई है, दूसरे में पाई बाई 2 है। वन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2। I0 बाई 2 भी है क्या बेटा ऑप्शन में? देखना इसका भी आंसर है। 17 का बी। अब जरा देखो ध्यान से करना कैसे। कोई देखो, हमको एक बात तो क्लियर है कि जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में कितना आएगा? 2 पाई आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? यस हाँ सर। तो, और जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस आएगा बेटा पाई बाई 2। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। अच्छा। बेटा अगर हम फॉर्मूला याद करें, इंटेंसिटी इन YDSC, YDSC के अंदर जो इंटेंसिटी है वो कितनी थी, उसका फॉर्मूला आया था बेटा हमारे पास, याद करो। I net इक्वल टू 4 I0 कोस स्क्वायर 5/2, ये आया था।
समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब आई नेट की वैल्यू बेटा जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस 2 पाई है उस पॉइंट पे उन्होंने दे रखा है उसकी इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे आई नोट दे रखी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। तो यस सर। आई नोट इक्वल टू 4 आई नोट कोस स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितनी है बेटा 2 पाई बाई 2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। समझ रहे हो? यस सर। दूसरे पॉइंट पे मैंने मान लिया कि इंटेंसिटी आई डैश है। समझ पा रहे हो क्या? इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगी 4 आई नोट कोस स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला था, 4 आई नोट तो जनरल फॉर्मूला में। अब फाई कितना है बेटा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमको निकालनी है पाई बाई 2। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और नीचे भी एक 2 है फॉर्मूले में। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इससे ये कटा। समझ पा रहे हो क्या? अब कोस यस स्क्वायर सर। से कोस स्क्वायर मत काटनी है, काट देना। समझ पा रहे हो क्या? यस आई नॉट बाई आई डैश, तो बेटा इस 2 से 2 कटा तो ये ऊपर बचा कोस स्क्वायर पाई। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और नीचे बचा कोस स्क्वायर पाई बाई 4। समझ पा रहे हो क्या? देखो बेटा कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री। समझ पा रहे हो क्या? पाई यस का मतलब सर। होता है कोस 180 की वैल्यू आती है बेटा -1, याद रखना। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 का मतलब होता है कोस 45 डिग्री। समझ पा रहे हो क्या? कैसे? यस सर। देखो बेटा पाई का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 4, तो इसको काटोगे तो आप 45 आएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कोस 45 आपको पता होता है 1/√2 होता है। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यहाँ पे एक चीज है, स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे क्योंकि कोस का स्क्वायर है। समझ रहे हो बेटा? यस सर। और यहाँ पे नीचे 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ पे भी कोस का स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो आई नोट बाई आई डैश, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 1/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो आई नोट बाई आई डैश इज इक्वल टू 2/1। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई नोट बाई 2। बेटा जनरल वो YDSC वाला फॉर्मूला लगा लेना इसमें, क्योंकि इन्होंने I1 अलग अलग इंटेंसिटी नहीं मान रखी, इन्होंने एक इंटेंसिटी मान रखी है आई नोट। समझ पा रहे हो? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चले यस सर। चलो जी, कौन सा क्वेश्चन था ये? 17। 17। अब आते 18 पे, असर्शन रीजन। अरे बाबा, चले। यस सर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ। ये बेटा लाइन याद रखना, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बेटा सारे फ्रिंज की जो विड्थ होती है इक्वल होती है। जितना सेंट्रल मैक्सिमम होता इतना ही फर्स्ट ब्राइट, इतना ही सेकंड ब्राइट, इतना ही इधर फर्स्ट ब्राइट, इतना ही इधर सेकंड ब्राइट। इतनी जितनी डार्क की फ्रिंज विड्थ उतनी ही सबकी। अगर आपको याद हो बीटा की वैल्यू जनरल लैम्डा डी बाई डी आई थी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा लैम्डा जो वेव आ रही है वो तो चेंज होने नहीं वाली, वो तो वेवलेंथ सेम ही रहनी है। डी स्क्रीन से स्क्रीन की दूरी वो भी चेंज नहीं होने वाली, सिल्ट के बीच की दूरी वो भी चेंज नहीं होने वाली, तो सबकी विड्थ क्या आती है? सेम आती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, लैम्डा पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है। यूज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कैपिटल डी उस पर डिपेंड करती है। फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी पे डिपेंड करती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। तो क्या ये बात भी सही है और ये बात भी सही है? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। क्या इसका रीजन सही है या गलत है? बताओ सोच के। बोलो बेटा। यस सर। देखो उसने कहा कि जो फ्रिंज विड्थ होती है YDSC में वो सबकी सेम होती है। बेटा अगर फ्रिंज विड्थ अलग अलग होती तो बेटा हर एक फ्रिंज के लिए बीटा की वैल्यू अलग अलग आती है। सोच के देखो बेटा। यस सर। तो बेटा इसलिए वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल डी पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल डी पे डिपेंड कर रही है। समझ पा रहे हो क्या?
और ये तीनों की तीनों चीज फिक्स होती है, तभी तो बेटा फ्रिंज विड्थ फिक्स आ रही है हर एक के लिए। समझ पा रहे हो? यस सर। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ पा रहे हो? यस सर। चेक कर लेना बेटा एक मिनट इसका आंसर। नींद आ गई क्या? नो सर। कॉफी मंगाए? नो सर। मिल जाए तो अच्छी बात है बेटा, यस सर। नहीं मिल रही तो तब 18 भी का ए। कोई दिक्कत बेटा। नो सर। वही तो हो रहा ना कि मिल जाती तो ज्यादा बेटर रहता, वरना तो काम तो चल ही रहा है बेटा। यस सर। कितनी कॉफी पी जाते हो एक दिन में? 1 कप कॉफी। बस? यस सर। सुबह उठ के क्या पीते हो? सुबह उठ के जिससे आँख खुल जाती है तुम्हारी? नहीं, सवेरे कुछ भी नहीं पीता। ओके। ना आँख खुले तो बेटा एक काम किया करो, रात को मिर्ची का पानी रख लिया करो और पी लिया करो रोज। यस सर। अपने आप खुल जाएगी आँखें। देखो, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव अवे। स्क्रीन क्या होती है बेटा? ये तो स्लिट होती है जहाँ से आप लाइट डालते हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। स्क्रीन वो होती है जिसपे ये ब्राइट डार्क फिल्म बनते हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव अवे। स्क्रीन क्या है? दूर लेके जा रहे हो आप। समझ पा रहे हो क्या? फ्रॉम द यस प्लेन सर। ऑफ स्लिट, मतलब इससे आप दूर लेके जा रहे हो। व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन द फॉलोइंग? क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीजों पे? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज मैं अभी बताऊंगा, इसको अभी होल्ड पे जाना, पहले फ्रिंज विड्थ पे चाहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? फ्रिंज विड्थ। यस सर। फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर डी इंक्रीज होगा क्या बीटा भी इंक्रीज होगा? क्या बोला है ना? यस सर। तो बीटा इंक्रीज हो जाएगा। आप पहले एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ पढ़ लो, नोट्स में ऐड कर लेना बेटा इसको। देखो बेटा जरा ध्यान से सुनना। आज तो बेटा हम अपने घर में रसगुल्ले बना रहे हैं, खाओगे? रसगुल्ले। हाँ बेटा, मजा आएगा आज। आज कुछ है? नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन किया कि चलो बना लेते हैं। यस सर। देखो सर, बेटा। वो हाँ, जनवरी को कोई रिपब्लिक क्या क्या इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होता है? हाँ, वो कब है मतलब? अभी? 26 जनवरी को। अच्छा। अब ये देखो, टें 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 टें। अब जरा ध्यान से बेटा, ये क्या था? सेंट्रल मैक्सिमम। समझ पा रहे हो क्या? ये क्या था? यस फर्स्ट सर। डार्क। ये क्या था? फर्स्ट ब्राइट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये क्या था? सेकंड डार्क। ठीक है। ये क्या था? सेकंड ब्राइट। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देख, एंगुलर सेपरेशन। बेटा अगर मैं इस डार्क का एंगुलर सेपरेशन निकालने जाऊं तो बेटा ये यहाँ से गई लाइन, एक ही यहाँ से गई लाइन, तो इतने रीजन, इतना जो एंगल होगा बेटा वो डार्क बना रहा है। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस समझ पा रहे सर। हो? तो इसी को बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन फॉर डार्क फ्रिंज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं ब्राइट की बात करूं, अगर मैं ब्राइट की बात करूं, देखो तुम्हारे कोर्स में प्रूफ नहीं है तो मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा बेटा इसका। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर मैं ब्राइट की बात करूं, तो अगर यहाँ से देखो ये कुछ एंगल बना रहा होगा यहाँ पे सेंटर पे, तो जो एंगल बना रहा है ये ब्राइट बना रहा है कि ब्राइट वाला फ्रिंज। समझ पा रहे होगा? यस सर। तो ध्यान रखना, जैसे बेटा जितनी फ्रिंज विड्थ डार्क की आई थी उतनी ही फ्रिंज विड्थ ब्राइट की आई थी, तो मैंने प्रूफ भी करा रखा है। समझ पा रहे होगे? जबकि आपके लिए प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा डी बाई डी। समझ पा रहे होगे? यस सर।
तो जितनी फ्रिंज विड्थ ब्राइट की आई थी इतनी ही फ्रिंज विड्थ डार्क की आई थी। तो बेटा जितना एंगल ब्राइट बना रहा होगा ब्राइट वाला रीजन, उतना ही एंगल डार्क वाला रीजन बना रहा होगा जब दोनों की विड्थ सेम है। तो बोलो है ना? यस समझ रहे हो? तो इसका मतलब एंगुलर separation for bright fringe is equal to angular separation for dark fringe। समझ पा रहे हो? यस सर एंगुलर सेपरेशन को बेटा बीटा डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बीटा डैश से। तो बीटा डैश का फॉर्मूला आता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। समझ पा रहे हो क्या? कैपिटल डी भाग जाता है यहाँ से। देखो फ्रिंज विड्थ तो आई थी लैम्डा डी बाई डी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर कैपिटल डी भगा तो वही एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। कैसे आया, क्यों आया बेटा, ये तुम्हारे कोर्स में पूछ रहे, प्रूफ करोगे तुम्हारे माइंड पे बेकार में हेड टिक जाना है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो डायरेक्ट याद रखना लैम्डा बाई डी। अब जरा ध्यान से देखना, वो बोल रहा है कि कैपिटल डी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो कैपिटल डी इंक्रीज करने पे एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब बीटा डैश पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा बीटा डैश का तो फॉर्मूला लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ तो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो इस पे नो इफेक्ट। समझ पा रहे हो क्या? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। यस सर तो फ्रिंज विड्थ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन बेटा एंगुलर सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट, बट सेकंड वाला, फर्स्ट वाला रिमेन कांस्टेंट, सेकंड वाला इंक्रीज। देखना बेटा कौन सा ऑप्शन है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, सी वाला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? 19 का सी। कोई दिक्कत बेटा? ये नो फॉर्मूला याद सर रखना, लैम्डा बाई स्मॉल डी एंगुलर सेपरेशन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो पेपर खत्म होते ही बनारस जाओगे क्या बेटा? यस सर मतलब अप्रैल में ही जाऊंगा, मार्च में तो प्रोबेबली टिकट वगैरह ही कर रहे होंगे। बनारस यस सर सबसे सस्ता, मतलब चाहे तो सबसे सस्ता बन सकते हैं। सबसे सस्ता एंड टिकाऊ। यस सर चलो बेटा चले बेटा। यस सर In an interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer। बेटा ये स्क्रीन है, समझ पा रहे होगा शील्ड से। यहाँ फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, समझ पा रहे होगा। यहाँ पे सेकंड यस सर ब्राइट, समझ पा रहे होगा। यहाँ पे थर्ड ब्राइट है, समझ पा रहे होगा। इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो थर्ड ब्राइट है, समझ पा रहे होगा। यस सर वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया आपको 700 नैनोमीटर, मतलब यहाँ से जो वेव निकल रही है वो 700 नैनोमीटर की वेव निकल रही है। समझ पा रहे होगा। यस सर What should be the wavelength of light source in order to obtain fifth bright fringe at the same point? हवा टाइट हो जाती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में। हमारी हो जाती थी बेटा, तुम तो अभी बालक हो। वो बोल रहा है कि अगर मेरे को जहाँ पे आपका थर्ड ब्राइट बन रहा है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा से इस थर्ड ब्राइट की कुछ दूरी होगी क्या, बोलो है ना? समझ रहे हो यस क्या? वो बोल रहा है कि अगर आप 700 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हो तो इस वाई दूरी ऊपर बनता है आपका थर्ड मैक्सिमम। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर तो कितने वेवलेंथ की लाइट वाला लाइट का सोर्स यूज करूं कि इसी पॉइंट पे, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से वाई दूरी ऊपर आपका फिफ्थ मैक्सिमा बन जाए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो अगर आपको वाई की वैल्यू याद हो फॉर मैक्सिमा, एन लैम्डा डी बाई डी आएगा, याद है क्या? यस सर याद करो अब। समझ पा रहे हो क्या? तो थर्ड के लिए जो y की दूरी है वो कितनी थी? n की वैल्यू तो 3 है, लैम्बडा की वैल्यू बेटा 700 नैनोमीटर। आंसर नैनोमीटर में देना है तो नैनोमीटर चेंज नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस कैपिटल सर डी बाई स्मॉल डी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? समझ रहे हो? तो इसको यस सर फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन मान लो बेटा। इसी पोजीशन पे अब मैं दूसरी लाइट भेजूंगा, यहाँ पे दूसरी लाइट भेजी मैंने पीले वाली। अब मान लो इसी पोजीशन पे फिफ्थ मैक्सिमम बन रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी सेम ही रहेगी y। समझ पा रहे हो क्या?
लेकिन अब की बार n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस ठीक सर। है, लैम्बडा की वैल्यू हमको पता नहीं है पीले वाले की, तो लैम्बडा ही मान ली। समझ पा रहे हो क्या, इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा ये y तो दोनों केस में बराबर है ना, बोलो है ना, यस सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा अगर इनका एक साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी। समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो 3 × 700 नैनोमीटर इंटू डी बाई स्मॉल डी, इधर क्या आ जाएगा बेटा, 5 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। समझ पा रहे हो क्या, इससे ये यस सर। निकल जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 700 नैनोमीटर डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, यस सर। 5 ही कम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, 14 तिये 42, 420 आ जाएगा बेटा। क्या ये यस क्वेश्चन समझ सर। में आया, यस सर। 420, 420 का मतलब जानते हो तुम, 20 का ए। 420 का मतलब जानते हो बेटा, पागल। तेज आदमी। अच्छा, मैं तो तारक मेहता से जानता हूँ वो। मैं स्कूटर का नंबर है। यस सर। बेटा हमने भी बहुत देख रखा था, मैं था अभी खाना खाते टाइम भी देख के आया था। यस। फिर सखाराम। सोनी, सखाराम, यस बेटा, मेरे को हर एक एपिसोड याद है। अभी तो बापूजी उड़ गए थे हवा में बलून के साथ में, यार मजा आता है तो देखने में। ठीक है, बढ़िया है, खाना खाते टाइम एंजॉय हो जाता है। चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा डैश। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हवा की बात कर रहा है कि अभी आपका एंटायर सेटअप हवा में है, जो फ्रिंज विड्थ आती है वो बीटा आती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। हवा की बात चल रही है, आपका एयर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या, अब क्या है, यस सर। इफ द एंटायर सेटअप इज इमर्स इन ए लिक्विड, पूरा का पूरा सेटअप उठा के किसी लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। समझ पा रहे हो क्या, तो द यस न्यू सर। फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, मैंने मान लिया न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है। समझ पा रहे हो क्या, यस तो सर। बीटा 1 क्या होता है, लैम्बडा डी। बेटा ना डी चेंज होता ना स्मॉल डी चेंज होने का लिक्विड में जाने के बाद में, लैम्बडा क्या हो जाता है, इनिशियल का लैम्बडा बाई म्यू हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या, अगर बाहर एयर में लैम्बडा थी तो अंदर किसी लिक्विड में क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई म्यू। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड। समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो अगर बेटा इसको बीटा से डिवाइड कर दो तो डी बाई डी, लैम्बडा से लैम्बडा, तो बीटा 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ये बचेगा, बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या, यस सर। तो बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू। इतनी बात क्लियर है क्या, यस सर। समझ में आ गई बात। यस सर। चले बेटा, फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी, सी ऑप्शन जाएगी। नीट का क्वेश्चन है बेटा ये, समझ रहे हो। 21 का सी। सर आज 30 तक पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा पहुंचना तो चाहिए, क्लास तो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचेंगे। खत्म तो करानी है बेटा चीजें। वेरी शॉर्ट आ गए। हाँ इनमें तो मजा आता है बस लॉन्ग ये होता है बस वहां तक जाने में। शॉर्ट आंसर ये है, मतलब 26 से 30 तक 2 मार्क अच्छा वाले। बेटा, एक 40 मिनट की क्लास लूंगा मैं आपकी डिवीजन की केमिस्ट्री की, देन उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, 4-5 पेज पढ़ लेंगे आज, ठीक है ना। यस सर। 4-5 पेज डेली पढ़ लेंगे तो बेटा हो जाएगा, 3-4 दिन में निमट जाएगा हमारा वो चैप्टर, ठीक है ना। Done. यस सर। और रिवीजन तो चलता रहेगा अब अपना। यस चल, सर। आज के लिए हमने जो टॉपिक लिए थे, कल लगभग लगभग परसों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे रिवीजन से, ठीक है ना। यस सर। फिर 3 दिन में केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देंगे। 10 दिन में अपनी मतलब हम अपना टारगेट रखते हैं कि 10 तारीख तक हम अपनी ऑर्गेनिक खत्म कर दे रिवाइज करा के, ठीक है। यस सर। तो ऑर्गेनिक 10 नहीं 12 तक हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब हमारा केमिस्ट्री का पेपर आएगा तो सिर्फ हमारे पास में रिवीजन के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची होगी, डेट्स इट। यस सर। और अपना तुम दे के आ जाना बेटा, हमारी भी टेंशन खत्म कर देना और अपनी भी कर लेना, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलो, अच्छा गया तो रसगुल्ले भिजवा देना घर पे, हाँ। यस सर। कैसे भेजोगे बेटा, खराब हो जाएंगे रसगुल्ले।
यंग स्विगी, डबल स्लिट। बेटा हमारे यहाँ पे स्विगी नहीं चलता है। जोमेटो। नहीं, कुछ नहीं चलता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सिर्फ चूल्हा चलता है। चूल्हे पे रसगुल्ले बना लो अपने। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे रसगुल्ले यार मेरे फेवरेट है यार। मैं ज्यादा खाता हूँ रसगुल्ले। सर वाईफाई आ गया तब तो स्विगी जोमेटो तो आ ही जाते हैं। बेटा हम लोग के वाईफाई यहाँ तो तो सिर्फ पहले स्विगी जोमेटो आया। वाईफाई तो सिर्फ मेरी वजह से आ रहा है बेटा। बीएसएनएल का अकेला कनेक्शन मेरा है पूरे गांव में, ठीक है ना। बेटा रोंदे चाका तो हम नहीं कर रखे हैं, डोंट वरी। पूरा गांव अपने पीछे डाल रखा है बेटा। कनेक्शन नहीं लेने दूंगा इस बार, हमको कटने नहीं दूंगा। चलो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटा दिमाग घूम गया था साइंटिस्ट लोगों का। बोले पहले लाइट, लाल लाइट भेजेंगे, ठीक है जी। फिर कौन सी भेजेंगे? हरी। हरी लाइट भेजेंगे अभी की बार, ठीक है ना बेटा। यस सर, फिर कौन सी फॉर्मूला याद भेजेंगे? करना होगा। हाँ। ब्लू मोनोक्रोमेटिक सोर्स वन एट ए वन टाइम, एक टाइम पे एक ही कलर की भेजिंग। द वैल्यू फॉर द फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम। किस केस में फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम होगी? देखो बेटा, कलर चेंज करने से कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं, समझ पा रहे होगा। यस सर। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बेटा ये तो कांस्टेंट है। यस तो सर। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी। अब बोलो हाँ है या रेड। ना। तो रेड का होगा, बोलो हाँ ना, समझ पा रहे यस हो। सर। रेड का है तो रेड से लिखेंगे यार। रेड। यस सर। पढ़ाने से यार स्ट्रेस बहुत दूर हो जाता है मेरा। जब मैं तुमको पढ़ाना है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अब मेरा स्ट्रेस गायब हो चुका है। कंपटीशन का स्ट्रेस। अरे बेटा बहुत स्ट्रेस होता है जिंदगी में, कंपटीशन का भी है, फिर तुम्हारा भी होता रहता है भाई। कोर्स पूरा कराना है रे बाबा। बेटा जितना मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ ना, इतनी पूरा संस्था मैनेज करते हैं पीडब्ल्यू के अंदर। यस। वहां पे 50 आदमी बैठते हैं, तब वो पूरा ओवरव्यू बनाते हैं कि ये होगा चीज इस सब्जेक्ट में, ये होगा। हमारी बुद्धि घूमती रहती है पूरे दिन। चलो। और फिर भी सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो रहा होता है। चलो। इन 10 यंग दिन डबल बढ़ा स्लिट। दिए वो लोग, उनका भी क्या नहीं बता? हुआ। हाँ बेटा कोई बात नहीं बेटा, जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, अगर इतने क्वेश्चन में कराने लगेंगे ना बेटा, मैं कह रहा 10 साल में भी नहीं होगा पूरा, ठीक है ना। यस। जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, अगर इतने भी करके दिखा देना हम मान जाएंगे। यस सर। In young double slit experiment, the path difference between two interfering wave at a point on a screen is 5 lambda by 2। बेटा पाथ डिफरेंस कितना दे दिया YDSC में? 5 5 लैम्डा बाई 2। lambda being the wavelength, lambda wavelength है डरना मत, of the light used। The dark fringe lie at this point। इस पॉइंट पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 लैम्डा बाई 2 आ रहा है। बेटा जाहिर सी बात है नीचे वाली वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो अगर ये पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 है तो इस पॉइंट पे आपका बनता है डार्क फ्रिंज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो क्या बताना है इसमें? द डार्क द द डैश डार्क डार्क। फ्रिंज। अच्छा, कौन से नंबर का डार्क फ्रिंज होगा? फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, कौन सा डार्क होगा? समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। देखो बेटा, फॉर डार्क फ्रिंज जनरल पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा? बोलो जनरल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। 2n-1 लैम्डा बाई 2। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। इससे ये कट जाएगा, तो 2n-1 इक्वल टू 5, तो 2n इक्वल टू 6, 2 3 6, n इक्वल टू थर्ड डार्क फ्रिंज आ जाएगा वहां पे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उस पॉइंट पे कौन सा डार्क फ्रिंज होगा? थर्ड। समझ पा रहे हो क्या? सर 23 है ना? हाँ सर एन इक्वल, हाँ यही है। ठीक है। द तो थर्ड डार्क फ्रिंज विल बी एट दिस पॉइंट, लेकिन ये तो एन इक्वल 2 बता रहे हैं, लेकिन थर्ड। अच्छा वो n इक्वल टू 2 बताएंगे क्योंकि उनका फॉर्मूला ये वाला चलता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। समझ पा रहे हो क्या? ओ। वो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, हम एक आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। तो हमारा कितना सिंपल है, n की वैल्यू 3 आई तो थर्ड डार्क फ्रिंज। अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे n की वैल्यू 2 आएगी तो फिर आपका दिमाग लगेगा,
बेटा 2i है तो एक बढ़ाना है, बेटा दिमाग खराब हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हमारा बड़ा सिंपल है, जितनी n की वैल्यू आई वही डार्क है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो हमने ऐसे ये मेरी कारस्तानी है, मतलब बुक में ऐसे नहीं दे रखा है, बुक में तो थोड़ा गलत पलत जो भी है चलने दो, लेकिन कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे, डोंट वरी। ट्वेंटी फोर। सर मेरा तो ये 10th में ऐसा रेपुटेशन बना था कॉलोनी में, मेरे को लोग देख रहे थे। शाम को मतलब मैं छती पे मिलता था पढ़ते पढ़ते, और रात को ये सवेरे कुछ भी दोस्त लोग बुलाने आते थे तो मैं नहीं रात जाऊंगा। हाँ, और रात भर मैं पढ़ रहा होता था 6-8 बजे तक। तो वो फिर उनको पता चलता था कि अरे ये तो 6-8 बजे से पढ़ रहा था, ये है पढ़ाकू, ये है टॉपर। हवा निकलेगी टोपर की। चलो बेटा, हमारी भी ऐसे ही चल रही है जिंदगी में, ठीक है ना? हमारा नाम रोशन है हम, लेकिन बेटा एक बात तो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिंदगी में तुमसे कुछ हुआ नहीं अभी तक बड़ा, लेकिन दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम बड़ा करो। बेटा तुम नॉलेज अपनी डेली इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है? अगर तुम अपनी यस डेली इंक्रीज कर रहे हो ना, तुम बेटा अपने सराउंडिंग से वैसे ही आगे निकल चुके हो, ठीक है? सर, और लेकिन मैं रिस्पेक्ट 10th करके। से ये सीखा कि हर मेहनत हर बार मतलब फायदा नहीं करती। मैं मतलब मैं किया लेकिन कुछ मतलब फायदा तो कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने पढ़ा 10th में, वो तुम्हारी नॉलेज आज तक भी रिटेन रहेगी तुम्हारी माइंड के अंदर, ठीक है? तुमको यस। आगे फायदा, ठीक है? जब मैं अपना 12th में था, मैंने बेटा 12th के अंदर कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने बहुत साइड बुक पढ़ रखी है, बहुत ज्यादा साइड बुक, ठीक है ना? मैं 3-3 किताब पढ़ यस। रखी है 12th में फिजिक्स की, ठीक है ना? दुनिया बीएससी में नहीं पढ़ती 3-3 किताब, मैं 12th में पढ़ रखी है, ठीक यस है? सर। जब भी मेरे फिजिक्स में कितने नंबर आए थे, मेरे फिजिक्स में 79 मार्क्स आए थे बेटा, ठीक है ना? यस। 79, 49 मार्क्स आए थे मेरे 70 में से फिजिक्स में, ठीक है ना? जबकि मैं फेल होने की कगार पे था, मेरे टीचर मेरे को कहते रहते थे बेटा नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, मैं कभी नहीं लगाता था, ठीक है ना? मैंने एक भी पीवाईक्यू नहीं किया था हमने 12th में, ठीक है? मैं सिर्फ यस साइड सर। बुक पढ़ के गया था, मेरा माइंड जो मेरे को बोलता था करने का मैं वो करता था, ठीक है? बेटा उन यस साइड सर। बुक की वजह से ये फायदा हुआ है कि हमारी बायोलॉजी के अंदर 17 बच्चे थे, जो हम पढ़ते थे 12th के अंदर, 17 बच्चों का बैच था हमारा बायोलॉजी का, ठीक है ना? किसी की यस सर। हिम्मत नहीं आज के टाइम पे कि फिजिक्स को पढ़ा देगा, ठीक है? यस सर। ये बात है, मैं आज फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी उसी वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम पे मेहनत करी थी, ठीक है? यस फिर सर। मैंने अपने कॉम्पिटिशन में मेहनत करी। बेटा 17 बच्चों का बैच था बायोलॉजी का, आज बायोलॉजी के फील्ड में मैं अकेला हूँ। आज 17 के 17 भाग चुके हैं, ठीक है? 16 के 16 यस बच्चे, सर। बस मैं बचा हूँ एक अकेला। क्योंकि बेटा बायोलॉजी का फील्ड लंबा है, सिर दर्द भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में पैसा ही बहुत देता है। यस सर। चलो, अगर कोई आदमी ये सोच रहा है ना कि मैंने 50,000 की नौकरी पा ली, ठीक है? बायोलॉजी का वाला बंदा भले ही 5 साल लेट कामयाब हो उनसे, 5 7 7 साल लेट मान लो, 7 साल में कितना कमा लेगा बेटा? 12×5 = 60, वो 6 लाख रुपए कमा लेगा एक साल में, ठीक है? और अगर हम 7 साल बाद कामयाब हुए, 7×6 = 42, 42 लाख रुपए कमा लेगा एक साल, हाँ 7 साल में, समझ पा रहे हो क्या? और यस। अगर और अगर तुम उससे 7 साल बाद लेट कामयाब हो रहे हो अपनी लाइफ में, और 7 साल के बाद में तुम अपनी जॉब ले रहे हो 3 लाख रुपए पर मंथ की, बेटा इतनी बात तो बड़े आराम से मिल जाएगी अगर तुमने मेहनत करी अपने 10 साल, ठीक है ना? यस तो सर। अगर 3 लाख रुपीज पर मंथ, 3 लाख रुपए पर मंथ की जॉब ले रहे हैं ना, 12×3 = 36 लाख बैठते हैं बेटा, ठीक है? 2 साल के अंदर उसकी सारी कामयाबी एक तरफ रख दोगे आप, ठीक है? यस सर। तो मेरा तो बेटा ये मानना है अपनी लाइफ में, ठीक है? हाँ ठीक है, 5-7 साल तुमको, देखो तुम भी बायो के फील्ड में तुमको लगेगा टाइम, ये मत सोच के यस भागना। अगर तुमको बायो के फील्ड में रहना, यार मेरी कामयाबी नहीं मिली, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, बेटा पैसा आएगा, लेकिन तुम जब से तुम्हारी 12th हुई है उसके 10 साल लिटरली मेहनत करते रहना, 10 से 12 साल, पैसा हो पाएगा। यस चलो, सर। हाँ देखो बेटा, इफ वन ऑफ द स्लिट इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज फुल्ली क्लोज, ओके ठीक है भाई, कर देंगे, क्लोज कर देंगे अभी की बार। बेटा एक स्लिट यहाँ पे सोर्स S1 होता था, यहाँ पे सोर्स S2, ये बंद कर दी, यहाँ से रोशनी नहीं जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है? यस सर। द न्यू पैटर्न हैज ए सेंट्रल मैक्सिमा इन एंगुलर साइज। तो बेटा जब यहाँ से रोशनी नहीं जाएगी तो बेटा सिंपल एक ही रोशनी जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? एक ही वेव यस। जाएगी।
बेटा इंटरफेरेंस तो दो वेव के बीच में होता है, जब इधर से कोई वेव जा ही नहीं रही है तो इंटरफेरेंस तो होगा नहीं, समझ पा रहे हो? Yes, sir. बोलो। तो द न्यू पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमा इन एंगुलर साइज, इन्फिनिटी हो जाएगा एंगुलर साइज। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा पूरी स्क्रीन पे रोशनी फैल जाएगी, समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी होता है। अब डी डी तो काम कर रहा है नहीं, डी की वैल्यू तो जीरो हो गई क्योंकि यही सोर्स यहाँ पे पहुंच चुका है, समझ पा रहे हो? एक ही सोर्स बन चुका है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। देखना बेटा इसका आंसर क्या दे रखा है, क्या पता कुछ और लिख रखा हो। 24. In Young's double slit experiment, if one slit is fully closed, the new pattern has larger central maximum in angular size. लार्जर लिख लो, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम बढ़ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। तो ये न्यू था पैटर्न एंगुलर सेपरेशन उसमें सिलेबस वाले में। सिलेबस में बेटा पढ़ा देते हैं, वैसे थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा दिया करते थे। ठीक है, याद कर लो, कोई दिक्कत। यस सर। तो 6 टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना? चलो यस सर। अब जरा ध्यान दो। राइट द कंडीशन ऑन पाथ डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है बेटा एन लैम्बडा, समझ पा रहे हो? यस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है 2n 2n माइनस - 1 1 लैम्डा बाई 2। बाय 2। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना, लिख देना, यस समझ पा सर। रहे हो? यस सर। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 2 पोलराइजेशन तो है ही नहीं था ना, शायद हमने कल टॉपिक देखा था उसमें पोलराइजेशन तो था ही नहीं। यस सर। तो चलो अच्छी बात है, तो देखेंगे लेखेंगे। टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है? एम्पलीट्यूड ए है दो वेव का और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। इमेनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सुपर इम्पोज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके दोनों वेव मिल रही है, समझ पा रहे हो? यस सर। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 5, इज इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 5 है, समझ पा रहे हो? obtain an expression for the resultant intensity at that point। बेटा ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, I net equal to I1 plus I2 तो ये plus 2। सिलेबस में है? नहीं बेटा, अब वाले सिलेबस में तो नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है ना? क्योंकि तो प्रूफ है, समझ रहे हो? यस अब सर। वाले सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है ना बेटा? यस सर। अगर आपको इसको प्रूफ करना पड़ जाए तो आपको पता है ए नेट उस पॉइंट पे आएगा A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कोस फाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ए नेट का स्क्वायर, समझ पा रहे हो? ठीक है यस सर। बेटा, इधर वैसे पूरे पे रूट आता है लेकिन मैंने रूट हटा के इधर स्क्वायर कर लिया, समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ यस से सर। मैं इसको लिख लेता हूँ के ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू के A1 का स्क्वायर। अगर याद हो बेटा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इक्वल टू के का स्क्वायर, याद आ रहा है? यस सर। 2k A1 A2 cos फाई, बस यहाँ से डायरेक्ट लिख देना आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। वैसे तो नहीं आएगा बेटा, सिलेबस में तो नहीं है, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो बस बेटा 27 ही करेंगे यार, थक गया मैं भी इसको पढ़ाते पढ़ाते। यस सर। वैसे कल हो जाएगा क्योंकि पोलराइजेशन के तो क्वेश्चन कराने नहीं है, वो तो हट चुका है, ठीक है ना? यस सर। What is the effect on the interference pattern in YDSC when the the slit is moved closer and the plane of the slit closer to the plane of the slit?
द सोर्स ऑफ द स्लिट मूव क्लोजर, मतलब डी की वैल्यू छोटी कर दी, मतलब जो स्लिट का सेपरेशन है वो कम करना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो बोल रहा है कि उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न पे। तो बेटा बीटा फ्रिंज विड्थ से देख लो बेटा, लैम्डा डी बाई डी, अगर स्मॉल डी छोटा होगा तो बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इंक्रीज, अगर बेटा डी की वैल्यू बढ़ाओगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये बताना है बस। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतना कर लेना बेटा आज, ठीक है ना? और अभी यस आधे घंटे के अंदर, पक्का आधे घंटे के अंदर बेटा मैं तुम्हारी क्लास लूंगा भोले बाबा की दुआ से, ठीक है ना? यस सर। कौन सी क्लास लूंगा? पहले लूंगा बेटा मैं रिवीजन वाली क्लास, ठीक है ना? यस सर। चलो। हम्म, 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 हम्म।